जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की रैली भर्ती के बारे में, जिसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि 26 तारीख को इसके जो एग्जामिनेशन होंगे सभी ट्रेड के खत्म हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में, और स्पेशली मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की जो आपकी जीडी की पोस्ट है, इसके लिए आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है और रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि आप इसका ये बताएं कि एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ हो सकती है, जिससे कि हम अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर पाएं, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल पाए। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो अब चलते हैं यहाँ पे अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि आपके जो डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाए। तो देखिए, पहली चीज तो यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपका शेड्यूल है, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अगर हम आपके शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो 26 अप्रैल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 26 अप्रैल को सभी ट्रेड के जो आपके एग्जामिनेशन होंगे 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपके रिजल्ट की तरफ चलूं, इससे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई प्रोविजन होता नहीं है। सभी कैंडिडेट एक ही कैटेगरी में आते हैं, कोई यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की जो आपकी जीडी की पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके आए हैं, जिसके लिए हर एक के लिए आपको 2 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे आया है टोटल। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल अगर अब तक आपका पूरा जो एग्जामिनेशन है वो 17 से 21 तारीख को जीडी का पेपर चला था। और अगर हम ओवर ऑल अगर आपका पेपर का लेवल की अगर यहाँ पे हम बात करें तो लेवल हम यहाँ पे इजी ही कहेंगे। हालांकि कुछ शिफ्ट में अगर हम बात करें तो इजी से थोड़ा सा आपका लेवल जरूर गया है कुछ शिफ्ट में, ना कि सभी शिफ्ट में। बाकी का अगर बच्चों की तरफ से अगर जो भी रिव्यू मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका जो ओवरऑल पेपर आया है वो इजी आया है। अब किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की है तो उसे थोड़ा ज्यादा टफ लग सकता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, तो देखिए कट ऑफ की तरफ चल लेते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो आपके 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में से मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, यानी कि हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो मिनिमम आपके जो 40 क्वेश्चन होने चाहिए, 40 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर क्लियर कर पाओगे। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो वो भी आप सभी को पता ही है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। 0.50 आपके जो नंबर होंगे वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। अब ये तो बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं आपकी कट ऑफ की तरफ। तो देखिए, आप सभी को पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आपके फिजिकल से पहले आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया गया हो और ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन हुआ है। अब अगर मैं कट ऑफ की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं कि मिनिमम आपको 20 मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे 100 में से, जब भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो अगर हम बात करें तो मेन जो इंटेंशन रही है वो इंडियन आर्मी की ये रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को भी पार नहीं कर पाते थे। इनका फिजिकल तो अच्छा होता था लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मेरिट भी डाउन जाती थी। साथ ही में कहीं ना कहीं पूरी भर्ती जो होती थी वो डिस्टर्ब होती थी। दैट्स वाई इन्होंने इसीलिए इस प्रोसेस को अपनाया और सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया है, जिससे कि केवल वही बच्चा यहाँ पे पहुंचे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ सकता हो, यानी कि 40 मार्क्स। अगर हम बात करें कि यहाँ पे फिजिकल के लिए कौन बच्चा जाएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखिए आप सभी को बता दें एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे के 40 मार्क्स होंगे हो सकता है कि वो बच्चा आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो और फिजिकल में पार्टिसिपेट करे। बट आप जैसा कि जानती हैं कि अगर आप 40 मार्क्स केवल अगर 40 मार्क्स यहाँ पे लेके आ रहे हो और वो भी नेगेटिव को हटा के, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि मिनिमम आपके इतने मार्क्स होनी चाहिए सब काट पीट के, तो आप यहाँ पे ये माने कि अगर आपके 40 मार्क्स के साथ अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए तो आपको सिर्फ फिजिकल का चांस मिलेगा, फाइनल का यहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं है। तो ये चीज भी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप इससे फिजिकल कर लेते हैं तो आप फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। फाइनल की अगर मैं बात करूं कि मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मिनिमम आप ये मानिए कि 30 से लेके 33 क्वेश्चन आपकी कम से कम इतने सही होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स पे अगर हम चले जाते हैं तो 60 से लेके लगभग आपके 66 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर बनते हैं
तो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप फिजिकल के लिए तो जाओगे ही जाओगे, साथ ही में आपकी जो फाइनल में भी आपका ये सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही गुड स्कोर यहाँ पे आपका हो सकता है। भले ही आपका पेपर कितना भी इजी आया हो, आप ये मान सकते हैं कि आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद जो बात आती है, ये तो बात हो गई आपके कट ऑफ की। देखिए 40 नंबर पे हो सकता है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो, बट आपका फाइनल में कोई चांस नहीं बनता। अगर मैं बात करूं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा, रिजल्ट डेट क्या रहेगी, तो देखिए जो शेड्यूल जारी किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से वो यही था कि 20 मई को आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी हो जाएगा। हालांकि शेड्यूल में थोड़ा सा लेट हुआ, लगभग 5 दिन आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि 12 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने थे और आई थिंक 25 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन चलने थे। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज होकर ये हो गया कि 17 तारीख से आपके एग्जाम हुए और एग्जाम खत्म होंगे 26 तारीख को। यानी कि एग्जाम में अगर हम बात करें तो केवल 1 डे का यहाँ पे डिले आया है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे 5 दिन का डिले दिख रहा है, लेकिन जो एग्जाम खत्म हो रहे हैं उसमें केवल आपका 1 डे का डिले आपको दिख रहा है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम ये माने तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई को ही जारी हो सकता है। मैक्सिमम आप 1 और 2 डेज का आप ये मान सकते हो कि डिले हो जाए, बट डिले होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपके इतने नंबर हैं तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जून फर्स्ट वीक में ही आपके जो फिजिकल होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आप अपने फिजिकल पे फोकस करें। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर से आपको एक चीज जरूर मिल जाएगी कि हो सकता है कि आपको फिजिकल देने का मौका मिल जाए, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल पाएगा, क्योंकि इस बार काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो एक नया अनुभव होगा जो कि आपको मिल पाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो जो भी डेटा लिया गया है वो आप ही की तरफ से जो डेटा प्रोवाइड कराया गया उसी के बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।